मुर्तसिम मीरब मीरब मुर्तसिम, जिसको देखो जहाँ देखो मुर्तसिम मीरब, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, एफबी, कुछ भी ओपन करो सामने मुर्तसिम मीरब। नहीं, पाकिस्तान की अपनी जिंदगी क्या सेट हो गई है, पाकिस्तानियों की लाइफ सेट हो गई है, कोई दुख मुश्किल नहीं रहा। हर एक को ये जानने में दिलचस्पी है कि मुर्तसिम और मीरब की जिंदगी में आगे क्या होगा। कल की वीडियो में मैंने इस पर डिटेल से बात की थी। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि मुर्तसिम मीरब में असल में फड्डा क्या है। एपिसोड 46 को ना हर बंदे ने इस चक्कर में देखा कि मुर्तसिम मीरब का रोमांस देखने को मिलेगा, लेकिन राइटर ने कहा वो रहा कैमरा सामने देकर हाथ हिला दीजिए। मैंने कल भी यही बात की और आज भी यही करूंगी कि कोई मर्द बिला वजह अपने मुंह पर थप्पड़ और थूकना तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता, फिर चाहे वो एक आइडियल शोहर हो या जालिम। तेरे बिन के न्यू टीजर पे वो बवाल मचा के खुदा की पनाह, जिसमें सीन्स इस एंगल से दिखाए गए हैं कि मे बी मुर्तसिम ने थप्पड़ और थूकने के बदले में मीरब का रेप कर दिया। सीन की इंटेंसिटी तो यही शो कर रही है। मे बी कि जो हम सोच रहे हो वो ना हो, उसका उल्ट हो। मुर्तसिम ने उसको मारा हो या रुहेल के बारे में कुछ कहा हो, उसने अपना पास बंदा भेजा हुआ था रुहेल के पास, वो तब देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या, लेकिन पॉसिबिलिटी की ही है। और नूरा जो कि इस ड्रामे की राइटर है, उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो मजा आएगा। ये तो अब देखने के बाद ही पता चलेगा कि मजा आता है कि नहीं। पर प्रोमो रिलीज होने के बाद एटिकेट्स की एक लंबी किताब खोल दी गई है। अकॉर्डिंग टू फैंस, इतना परफेक्ट मेल कैरेक्टर डिस्ट्रॉय कर दिया, सडनली मुर्तसिम को 360 पर टर्न कर दिया। इस सब में लोग मीरब के सारे ड्रामे की गई बदतमीजी, हट दरमी सब कुछ भूल गए। इवन उसने जो थप्पड़ और थूकने वाली हरकत की है, एक दो को छोड़कर किसी ने कंडेम नहीं किया उसे। ड्रामे लोगों की जिंदगी पर इफेक्ट करते हैं। टीनेजर आजकल एनवायरनमेंट को बहुत जल्द अडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसे में ड्रामे में ऐसी अनएथिकल सीन्स बनाकर क्या मैसेज दिया जा रहा है कि मर्द जितना मर्जी अच्छा हो जाए, पर उससे अगर एक गलती हो जाए, गलती भी वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर उस पर अपने शोहर को थप्पड़ मारने के बाद उसके मुंह पर थूक भी दो, दिस इज अनफेयर। और मुर्तसिम ने जब उस एक्शन का रिएक्शन दिया तो सबको एथिकल स्टैंडर्ड्स याद आ गए कि मुर्तसिम का कैरेक्टर डिस्ट्रॉय कर दिया, सारा ड्रामा बेकार कर दिया, दोनों कैरेक्टर्स को टॉक्सिक बना दिया। मुर्तसिम से ये हरकत ना करवाती राइटर, ब्ला ब्ला ब्ला। इनके जो लोगों के दिल में आ रहे लोग कहते जा रहे हैं, और ज्यादातर क्रिटिसाइज मुर्तसिम के कैरेक्टर को किया जा रहा है कि इतना परफेक्ट मेल कैरेक्टर बना के जो कि टॉक्सिस और ग्रे कैरेक्टर नहीं था, आपने उसको सत्यानाश कर दिया। तो आज हम इन दोनों कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करेंगे, क्या वाकई दोनों कैरेक्टर टॉक्सिस हैं और क्या मीरब की हरकत जस्टिफाई है या मुर्तसिम की। तो स्टार्ट करते हैं इनकी शादी से। चले मान लिया कि मीरब की शादी जबरदस्ती की गई है, लेकिन उस बंदे ने कहाँ इसकी प्रोटेक्शन नहीं की। हर जगह उस बंदे ने इसको प्रोटेक्ट किया है। इवन के जब एन निकाह के मोमेंट पर ये उठ के चली गई, सब लोगों को जलील करवाया। इसने शर्त रखी कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसने वो भी साइन कर दिया बिना कुछ चूचा किए। उसके बाद इसने कहा कि तुम सोफे पर सोओगे क्योंकि मैं यहाँ पर सोऊंगी, अलग अलग सोएंगे, उसने वो भी मान लिया। उसने वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी सारी फैमिली से छुपाया कि इसकी इंसल्ट ना हो, लेकिन नहीं जी, मुर्तसिम एंड पे बुरा हो गया। और जब सब लोगों को उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला, उस बंदे ने वो सारा इल्जाम खुद पर ले लिया और सबके सामने इसको फाड़ कर ये दिखाया कि ये हम हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर है। ना वो प्रोटेक्टिव बंदा बनाया हुआ कि उसने अपनी घर की इज्जत का इतना ख्याल है। उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ, उसने मीरब को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। सारे ड्रामे में उसके मेन डायलॉग थे कि वो मेरी इज्जत है। उसने इज्जत के लिए सब कुछ किया। उसने अपनी बीवी को फिजिकल रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया। आज तक वो ड्रामे में अपनी बीवी पर चलाया नहीं। उसके मुंह से उसने सारी सच्चाई भी सुनी उसके आशिक के बारे में, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस बंदे ने उसके आशिक को फेस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन सडनली उसका कैरेक्टर चेंज कर दिया और अब लोगों को उसका कैरेक्टर बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग पर कि जब वो लड़की खुद अपने दोस्त से मिलने जा सकती है तो इसे पता भी है कि हया कैसी है। इसके सामने वो कितनी दफा इस चीज का इजहार कर चुकी है कि मुझे तुम्हारा शोहर चाहिए किसी भी हाल में। इसे पता भी है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी इसने अपने शोहर की एक बात सुनने की कोशिश नहीं की। मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस ड्रामे में, चले उसकी हरकतें बहुत ही टॉक्सिक थी सारे ड्रामे में, लेकिन जो हरकत इसने थप्पड़ और थूकने वाली की है ना, मैं हैरान हूँ कि कुछ लोग उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं। अब पता नहीं कि लोग उस प्रोमो को मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, तो ये देखने के बाद ही पता चलेगा। और इस सब में लोग फेमिनिस्ट को क्यों बातें कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में कोई भी बंदा ना फेमिनिस्ट, औरत मार्च या लिबरलिज्म के खिलाफ नहीं है। खिलाफ किस चीज के है? लोगों को इस चीज से नफरत क्यों हुई है? लोगों को ना इन लफ्जों से नफरत सिर्फ इसलिए हुई है कि इनके साथ जो जुड़ी मॉरली करप्ट औरतें हैं ना, उनकी वजह से। क्योंकि उन औरतों की चाबी सीधा होती है वेस्टर्न एम्बेसीज के हाथ में। वो जो एजेंडा इनको देते हैं वो ये पाकिस्तान में आके प्रमोट करती हैं, अपनी एड लेती हैं, और इनकी जुबान, इनकी हलाकियत, इनका हक सिर्फ एलीट या मोस्ट पावरफुल वुमेन, अगर उसको कोई कुछ कहा जाए उसके बारे में खुलता है कि उसके बारे में किसी ने बात की। क्योंकि पाकिस्तान की कोई गरीब आम मिडिल क्लास घराने में अगर किसी औरत के साथ गलत हो, हमने आज तक नहीं देखा कि इन औरतों को उन औरतों के हक के बारे में बोलते हुए। इसलिए लोगों को फेमिनिज्म, लोगों को औरत मार्च, लोगों को लिबरलिज्म के नाम से ही नफरत हो गई है कि ये सिर्फ एलीट क्लास के लोगों के लिए है और कुछ भी नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग सपोर्ट करें और वाकई में लोग फेमिनिस्ट को, औरत मार्च को, लिबरलिज्म को सपोर्ट करेंगे, अगर ये आम आदमी के लिए भी बात करेंगी, लेकिन ये नहीं करती। आप अपनी क्रेडिबिलिटी चेक करें। आपने जो फेस रखे हैं एनजीओ को प्रमोट करने के लिए, वो चेंज करें, क्योंकि लोग उन औरतों की नफरत की वजह से इन लफ्जों को भी नफरत की निगाह से देखना शुरू हो गए हैं। वरना पाकिस्तान में इन चीजों को कोई भी नफरत की निगाह से नहीं देखता। अब ट्विटर पर कुछ औरत मार्च वाली, फेमिनिस्ट वाली मुर्तसिम के अगेंस्ट बड़ी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। क्या किया, ये गलत किया,
मर्द होता है ऐसे है वैसे है, यानी कि उन्होंने पूरे ड्रामे में जो मीरब का करैक्टर दिखाया था कि इतनी वो टॉक्सिक औरत थी, वो सब वो भुला गई हैं। एक दो के तो मैंने खुद ट्वीट पढ़े हैं कि वो शुरू से ही मुर्तजिम को गलत कहती रही हैं कि जो उसने एक दफा मीरब को थप्पड़ मारा, उस पर जी चलाता है, उसको खींचता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये क्या तो कोई उस बंदे ने जो इतना साथ दिया मीरब का, वो सब ने इग्नोर कर दिया कि जो उसने किया वो बहुत गलत, इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन जो मीरब ने किया वो क्या वो ठीक था? इतनी तलाकें पाकिस्तान में रुझान इस चीज का आम हो गया है कि यहाँ शादी हुई वहाँ तलाकें हो गई। तो इस तरह के ड्रामे देख के उनके माइंडसेट इससे भी ज्यादा बुरे हो जाएंगे। अगर आप एक दफा को ये दिखाते ना कि वो मुब्तसिम बुरा था, उसको मारता था, बैडली टॉर्चर करता था, तो फिर भी हम मान लें कि चलें ये हरकत उसने गलत की है, उस पर इसको सजा देनी बनती है। लेकिन वो दिखाया ही शुरू से इतना अच्छा बंदा है और सडनली आपने उसको गलत कर दिया। और लोगों को इस चीज पर भी एतराज है कि नूरा ने कहा कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो मजा आएगा, कि ये मजे वाली बात है उसके नजदीक। अब हमने तो नेक्स्ट एपिसोड देखी नहीं, हम सिर्फ प्रोमो से अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ये हुआ या वो हुआ हो, बट तब तक के लिए जस्ट वेटिंग फॉर द एपिसोड। एंड आई विश कि जो हम सबको लग रहा है वैसा ना हो, वो गलत हो। ये तो एपिसोड आने के बाद ही पता चलेगा। तो अपनी राय दें कि आपको क्या लगता है कि मुर्तसिम ने गलत किया या मीरब ने गलत किया? मुर्तसिम की हरकत जस्टिफाई है कि नहीं?